रियासत के सिवा किसी भी गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं किसी के भी खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। बिलखसूस अक़लियतों और कमजोर तबकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। किसी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान सबका है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात। उलमा कराम और मशाइख की मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत की मज़म्मत, सिपा सालार का गुमराहकुन प्रोपेगंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला। वजारत दिफा ने फैसला चैलेंज कर दिया। अदालत उज़्मा से 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। दूसरी तरफ सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। इस तरह बात नहीं होती सर, इस तरह कैसे होगी? आप लोग सारे बात करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं, मैं क्या तशरीफ रखें? आप भी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। फौजी अदालतों के हक में मंजूर करारदाद पर सेनेट में हंगामा आराई। ऑपोजिशन अरकान की नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। शदीद नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी, हाउस को चलने दें, यह ऐवान हम सब का है, इसकी इज्जत हम सब की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन का बात मानने से इनकार। चेयरमैन सादिक संजरानी ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। £190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा नैब तय करेगा अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत में बगैर किसी कार्रवाई के 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जवाबी दलाइल दें। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में एक बार फिर सिलेक्शन हुई तो नुकसान होगा। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। कहा एक जमात इन दिनों इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे, इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का हल नहीं, महंगाई गुर्बत का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होकर अवामी राज कायम करेगी। हमारा मुआशरी बहरान कोई हादसा नहीं, इतनी मुआशरी तबाही मंसूबाबंदी से होती है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहते हैं आज पाकिस्तान को मुआशरी बहरान का शिकार किया जा रहा है। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई मुजरिम नहीं, उनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब जेल जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट का 18 साल से कम उम्र बच्चों और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक में हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। डिफेंस का हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। अदालती हुक्म पर वजीर आला पंजाब इन एक्शन। सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कराची और इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसात, कई जानें निकल गए। शहर कायद में 2 साल में ट्रैफिक हादसात में 313 अफराद जाँ बहक, 255 अस्पताल पहुंचे। रवा साल 9000 कम उम्र ड्राइवर्स के चालान करके 52 लाख रुपए जुर्माने किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में एक माह में 871 अफराद का चालान किया गया। 551 मोटरसाइकिल और 34 गाड़ियां थानों में बंद की गईं।
पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन। 3 माह तक स्कूल और कॉलेजेस हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। एक हफ्ते में दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, डॉल्फिन वाले कुछ नहीं करते तो गाड़ियां धोने वाले की तस्वीरें ही उतार लें। स्मोक फैलाने में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही महकमा माहौलियात का है। आप साइकिलिंग को फरोग दें। बरतानिया में आज भी जजेस साइकिलों पर आते हैं। स्मॉग ने बागों के शहर की जान ना छोड़ी। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की फजा इंतहाई मुज़र, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। स्मॉग के बायस 10 अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरांवाला शामिल। कसूर, गुजरात और सियालकोट में भी इत्तलाक होगा। दफातर, मार्केटें और सिनेमा 3 बजे के बाद खुलेंगे। इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। आम इंतखाबात की आमद, सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हो गया। इंतखाबी शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते जारी करने का फैसला। DROs, ROs की इब्तदाई फहरिस्तें तैयार। रवा माह के आखिर तक तैनाती होने का इम्कान। DROs, ROs इंतजामिया से लिए जाएंगे। अदलिया से DROs, ROs लेने से मुतल्लिक फहरिस्तें मौसूल न हो सकीं। इलेक्शन कमीशन ने DROs और ROs की ट्रेनिंग के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल भी तैयार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का दौरा सियालकोट मुलतवी। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट मलिक अब्दुल गफूर का कहना है, नवाज शरीफ के दौरे की नई तारीख का ऐलान कुछ दिन बाद किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजिरों से खिताब करना था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास कल तलब। इजलास में अहदेदारान को इलेक्शन के हवाले से अहम टास्क दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के दावे। सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मुत्तहिदा सियासी इत्तेहाद के लिए गैर मरई ताकतों के सहारे तलाश कर रही है। नून लीग हमेशा साजिशों के जरिए ही इक्तदार में आई है। नासिर हुसैन शाह बोले, आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। कौमी असम्बली में भी अक्सरियती जमात बनेंगे। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। डॉलर 88 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 288 रुपए 25 पैसे पर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। मार्केट 333 पॉइंट्स कमी से 57,063 पॉइंट्स पर बंद हुई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन से अरबों के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट ने नाअहली की कलई खोल दी। SNGPL इंतजामिया वाजिबात की वसूली में गफलत का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक नादहिंदा कमर्शियल और सनती सार्फिन के जिम्मे 13 अरब 74 करोड़ रुपए हैं। SNGPL 136 गैस डिफॉल्टर से 9 अरब 22 करोड़ वसूल न कर सकी। तमाम डिफॉल्टर्स अदालतों में अपने केस भी हार चुके। ऑडिटर जनरल की महकमे को वाजिबात की फौरी रिकवरी की हिदायत। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कराची पुलिस इन एक्शन। केवाड़ी और सिकंदराबाद में ऑपरेशन। कवायद की जांच पड़ताल। 63 मुश्तबा अफराद को दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद रिहा कर दिया गया। पंजाब में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 15,533 अफराद को वापस भिजवा दिया गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की मालूमात फराहम की है। अफगान हुकूमत ताउन करे और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी की लहर की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुहाजिरीन को जाना पड़ेगा।
पीआईए की मुमकिना निजकारी पर एहतजाज से निपटने का प्लान तैयार। हुकूमत ने पीआईए पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक लाजमी सर्विस एक्ट के तहत पीआईए में एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। पीआईए यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खांसी के गैर मेयारी सिरप की फरोख्त पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में इन सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक हो गई। मेडिकल स्टोर से इन सिरप्स का स्टॉक फौरी तौर पर उठाया जा रहा है। सिरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को भी सरबमोहर किया जा रहा है। नौमुंतखब डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज की जिम्मेदारियों में इजाफा। हेड कोच और बैटिंग कोच के फराइज भी अंजाम देंगे। दूसरी तरफ PCB ने वहाब रियाज को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। वहाब रियाज दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वहाब रियाज का कहना था क्रिकेट के मामलात में साबिक क्रिकेटर्स को शामिल करने का फैसला काबिल तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मोहम्मद हफीज के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी के लिए काम करेंगे।